आपसे पूछूंगा कि वेद सृष्टि के आरंभ में प्रकट हुए थे, ये ट्रुथ है कि ये ट्रुथ है। इस पर आप कुछ बोलना चाहिए? वेद सृष्टि के आरंभ में प्रकट हुए। देखिए, कोई भी ज्ञान हो, जैसे इसमें मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी। पंडित जी के नाम में पंडित जी लगता है तो ये हमारे एक स्वामी जी हैं, उन्हें घोर आपत्ति है इसमें, खैर वो एक अलग विषय है। लेकिन उसमें उन्होंने एक स्थान पर प्रश्न उठाया है कि अगर हम ये माने कि वेद सृष्टि के आरंभ काल में उत्पन्न हुए और वेद ही अनंतिम सत्य है, तो फिर हम जो आज तक आए, ये विकास की यात्रा जो है हमारी बेकार हो जाएगी। ये विकास की यात्रा को धता बता देना है और मानव के किए गए पुरुषार्थ को मिट्टी में मिला देना है। हम ये मान सकते हैं कि वेद सृष्टि के आरंभ में जब पैदा हुए तो उस समय उनके जैसा ज्ञान देने वाला संसार में दूसरा कोई नहीं था, इसलिए भारत की इसमें श्रेष्ठता है और इससे आगे हमने उन्नति की है। तो वहां कई प्रश्न खड़े होते हैं। प्रश्न ये खड़े होते हैं कि हमने उन्नति किस चीज में की है? बल्ब बना लिया, क्या ये उन्नति है? ट्रेन बना ली, क्या ये उन्नति है? हम मानवीय आधार पर कितनी उन्नति मानते हैं कि मानवीय आधार पर हमने कितनी उन्नति की, कितना इवोल्यूशन हमारा हुआ जैसा वो मानते हैं? क्या हम कोई नई समाजवाद की परिकल्पना दे पाए? जैसे वेद वर्ण व्यवस्था को मानता है। वर्ण किसे कहते हैं? 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। चारों कर्मणा है, एक भी जन्मना नहीं है, एक भी नहीं है। कुछ लोग, मैं यहाँ मतभेद रखता हूँ, मेरे ही लोग हो सकता है आपके कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ही आपत्ति जताने लगे, क्योंकि ये बात उनके विरुद्ध जाएगी। मैं शूद्र को भी जन्म से नहीं मानता, जन्मनो जायते शूद्रा जो कहा गया है, मैं उसे भी नहीं मानता हूं, क्योंकि मैं ये मानता हूं समावर्तन संस्कार पे ही वर्ण दिया जाएगा। तो समावर्तन संस्कार पे एक ब्राह्मण के पुत्र का निर्णय होगा कि ये ब्राह्मण बना या शूद्र बना, इसकी योग्यता क्या है। ब्राह्मण कहते हैं जो वेद के शब्द, उसके अर्थ, शब्द और अर्थ के परस्पर संबंध और उसके यथावत व्यवहार को ठीक ठीक जानने हारा हो, उसे ब्राह्मण कहते हैं। इसकी रक्षा करने वाला बाहु से क्षत्रिय, इसी की रक्षा करने वाला अर्थ से वैश्य और सेवा से रक्षा करने वाला शूद्र कहलाता है। तो ये चारों योग्यता पर आधारित हैं, ये चारों वो नहीं है। ये एक समाजवाद की कल्पना है वेद में। अब मैं ये पूछता हूं, आज जो जातीय अवधारणाएं संसार में फैल गई हैं, हम सब एक सरनेम लिए हुए बैठे हैं, कोई ना कोई सरनेम मेरे पास है। मैं चमार हूं, मैं वाल्मीकि हूं, मैं आदिवासी हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं। हम कोई ना कोई सरनेम, कोई ना कोई पूंछ लिए बैठे हैं, और पूंछ है कि मूछ है ये ठीक से पता नहीं। ये मूछें आपस में उलझ रही हैं और लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। ये आइडेंटिटीज केवल जातियों तक सीमित नहीं है, समाज की अलग अलग सोशल आइडेंटिटीज बन गई हैं, फिर देशों में जो अलग अलग संप्रदाय बन गए हैं उनकी आइडेंटिटीज बन गई हैं। ये जातीय व्यवस्था के आधार पर ही बना। इसी जातीय व्यवस्था ने मनुष्य को इतना गिराया कि गुलामी के काल में अंग्रेजों ने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट बनाया। 247 से ज्यादा जातियों को उन्होंने आपराधिक जातियां घोषित कर दिया। जन्म लेते बेचारा अपराधी हो गया। किस लिए अपराधी हुआ भैया? अभी तो जन्म लिया है। ये जातियां पैदा हुई हैं बहुत बड़े षड्यंत्र के कारण। तो मैं ये पूछता हूं, आज जो साम्यवाद समाजवाद है, तुमने भी तो जातियां बनाई। क्या सर्वहारा वर्ग और पूंजीपति वर्ग ये जातियां नहीं है? 2 सेक्ट तो तुमने भी बनाई दिए। युद्ध सर्वहारा वर्ग को कहते, पूंजीपति वर्ग के खिलाफ जिहाद करो, ये भी जिहाद है। यहां तुम झगड़ा करवा रहे हो, लेकिन वहां कोई झगड़ा नहीं है। क्या इस समाजवाद से ऊपर की बात कोई कह पाए? सारी दुनिया मानती है वेद संसार की सबसे प्राचीन पुस्तक है, ये तो सब मानते हैं। वेद ने कहा ईश्वर एक है। अगर इसके बाद की पुस्तकों ने भी कहा कि ईश्वर एक है, तो ये रिपीटेशन हुआ, क्योंकि पहले वेद कह चुका। तो क्या कोई नई चीज इसके बारे में निकाल पाए? तो मैं ये पूछता हूं कि जहां वेद सृष्टि के आरंभ में उत्पन्न हुए, फिर एक प्रश्न और आता है कि बच्चा जब लिखना सीखता है तो वहां कुछ टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं खींचता है, कुछ लिखना सीखता है, और लिखना सीखता है तो उससे बढ़कर बढ़कर फिर वो PhD में पहुंचता है, बड़ा प्रोफेसर हो जाता है। उस समय उसका लेख बहुत कमाल का हो जाता है, उसके लेखन में बौद्धिकता, तार्किकता आ जाती है। जब बालक ने शुरुआत में लिखा तब से लेकर अब बहुत विद्वान हो गया। तो लोग कहते हैं वेद वैसा ही पहला लेख है, और अब ये उन्नति करके मनुष्य यहाँ आ गया है, इसलिए वेद एक पिछड़ी हुई चीज है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब बच्चे ने लिखना शुरू किया, यही पहली चीज है या इससे पहले इसके सामने एक अध्यापक खड़ा है? इस बच्चे ने जब लिखना शुरू किया तो इससे पहले एक अध्यापक खड़ा है, और वो अध्यापक उस लेवल का है जहां इसे पहुंचना है ना, उससे भी ऊपर का है, उससे भी परे का है। यह अध्यापक उस लेवल का, इसलिए वेद सृष्टि के आरंभ में पैदा हुए। और मैं ये कहता हूं, बिना नियमों के समाज में व्यवहार संभव ही नहीं है। अगर गुरुत्वाकर्षण का नियम ही ना बने तो समाज में व्यवहार कैसे चलेगा? अगर पृथ्वी सूरज से कितनी दूर घूमनी है, ये सर्कुलर मोशन में घूमेगी कि पैराबोलिक मोशन में घूमेगी, अगर ये पता ही, ये नियम ही ना बने तो फिर संसार की रचना कैसे होगी? इसलिए पहले नियम और बाद में संसार, और पहले जो नियम आए उन्हीं का नाम वेद है। जी,